आज हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर के टाइमर रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज़ को आगे चलाते हुए टाइमर रजिस्टर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। 8051 के अंदर दो टाइमर होते हैं और दोनों के दोनों 16 बिट के टाइमर्स होते हैं। जो 16 बिट के टाइमर्स होते हैं उनको बोला जाता है T0 एंड T1, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। ये जो दो टाइमर हैं ये टाइम डिले जनरेशन के काम आते हैं, इवेंट काउंटिंग के काम आते हैं या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में काम आते हैं। इन दो टाइमर्स को हम अलग अलग मोड्स में ले सकते हैं, जैसे कि उसको हम मोड 0 में यूज़ कर सकते हैं या हम उसको मोड 1 में यूज़ कर सकते हैं या हम उसको मोड 2 में काउंट कर सकते हैं या हम उसको मोड 3 में यूज़ कर सकते हैं। जो दो टाइमर है टाइमर 0 और टाइमर 1, इनको हम 8-8 बिट में स्प्लिट भी कर सकते हैं। जो टाइमर हमारा 16 बिट का है उनको हम 8-8 बिट के दो रजिस्टर बना सकते हैं। जो हायर साइड होती है, हायर बिट होती है, उसको बोलते हैं HL और जो लोअर साइड होती है उसको बोलते हैं TL। जो 16 बिट का रजिस्टर है इसके हायर साइड को बोलते हैं TH और लोअर साइड को बोलते हैं TL, टाइमर हायर बाइट और टाइमर लो बाइट। इन 8-8 बिट के रजिस्टर को चार नाम हो गए अब हमारे पास। TH0 टाइमर 0 की हायर बाइट, TL0 टाइमर 0 की लोअर बाइट, TH1 टाइमर टाइमर 1 की हायर बाइट एंड टाइमर हायर की लो बाइट TL1। इस तरह से हमारे पास चार 8-8 बिट के रजिस्टर हो गए हैं। इन चार रजिस्टर को हम 4 रजिस्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और 2 रजिस्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं जो 16-16 बिट के होंगे। ये हमने दो टाइमर्स दिखाए हुए हैं। दिस इज 8 बिट का टाइमर THX। जो यहाँ पे X लिखा हुआ है वो टाइमर 0 या टाइमर 1 को रिप्रेजेंट करता है। अगर X को हम 0 पुट करेंगे तो ये टाइमर 0 की हायर बाइट हो जाएगी। अगर हम इसको 1 पुट करेंगे तो ये टाइमर 1 की हायर बाइट हो जाएगी। इसी तरह लोअर बाइट ऑफ टाइमर 1 एंड टाइमर 0। ये टाइमर 1 और टाइमर 0 के लिए यूज होते हैं। इनको हमने 4 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। उनका जो बाइट एड्रेस है वो है हमारा TL0 के लिए है 8AH और TH0 के लिए जो एड्रेस होगा वो हमारा होगा 8CH, TL1 के लिए होगा 8BH और TH1 के लिए होगा हमारा TDH। जो टाइमर हैं इनका जो स्टेटस होगा वो हमें पता चलता है T मोड रजिस्टर और TCON रजिस्टर की स्टेटस बिट से। इन दो में कुछ बिट्स हैं जो इस टाइमर के बारे में बताती है। हम उन रजिस्टर्स को 1 बाय 1 देखते हैं कि वे क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं T मोड रजिस्टर। T मोड रजिस्टर को हम बोलते हैं टाइमर मोड कंट्रोल रजिस्टर, जो कि एक SFR है। SFR मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। ये जो T मोड रजिस्टर है ये 8 बिट का एक रजिस्टर है और जिसका बाइट एड्रेस हमारा है 89H। ये जो टाइमर मोड रजिस्टर है ये हमारे टाइमर 1 और टाइमर
जीरो के मोड को सेलेक्ट करने में काम आता है कि टाइमर 1 या टाइमर 0 हमारा मोड 0 में काम करेगा या मोड 1 में काम करेगा या मोड 2 में काम करेगा या मोड 3 में काम करेगा। ये मोड एक्चुअली बताते हैं कि टाइमर किस तरह से काम करेगा, क्या वो 16 बिट का टाइमर होगा या क्या वो 8 बिट का टाइमर होगा या कुछ और होगा। तो उन मोड को सेलेक्ट करने के लिए हमें इस रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली। और इसकी जो लोअर साइड है वो टाइमर, जैसे कि ये लोअर साइड की 4 बिट है, ये जो 4 बिट हैं ये टाइमर 0 की मोड को सेलेक्ट करने में काम आएगा। और अपर जो 4 बिट हैं हायर साइड वाली MSB की, वो टाइमर 1 की मोड को सेलेक्ट करने में यूज होता है। इनकी एक एक करके बिट के बारे में हम देखते हैं कि ये बिट क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं M0 और M1 बिट की। ये जो 2 बिट हैं ये बेसिकली हमारे टाइमर के मोड को सेलेक्ट करने में काम आएगी। अगर हम इन 2 बिट की बात करेंगे तो ये टाइमर 1 के मोड को सेलेक्ट करेगी। अगर हम इन 2 बिट की बात करते हैं तो ये टाइमर 1 के मोड को सेलेक्ट करेगी। अगर हम इन दोनों बिट को 0 पुट करते हैं, इन दोनों बिट की वैल्यू 0 लेते हैं, तो वो एक 13 बिट के टाइमर की तरह काम करेगा। अगर हमने इन दोनों को 0 लिया और टाइमर 0 सेलेक्ट किया तो टाइमर 0 जो है वो मोड 0 में काम करेगा, मतलब वो 13 बिट के टाइमर में काम करेगा। अगर मैंने इन 2 बिट को 0 लिया और टाइमर 1 सेलेक्ट किया तो टाइमर 1 मोड 0 में काम करेगा। अगर मैंने इन दोनों बिट को 0 1 पुट किया, M1 को 0 M0 को 1, तो टाइमर जो होगा वो टाइमर मोड 1 में काम करेगा। अगर मैंने इन 2 बिट को 0 और 1 पुट किया तो टाइमर 1 मोड 1 में काम करेगा। अगर मैंने इन 2 बिट को 0 और 1 पुट किया तो टाइमर 0 जो है वो मोड 1 में काम करेगा। इसी तरह अगर मैंने M1 को 1 और M0 को 0 पुट किया तो वो टाइमर मोड 2 में काम करेगा। अगर मैंने इन दोनों बिट को दोनों को ही 1 1 पुट कर दिया तो टाइमर जो होगा वो हमारा मोड 3 में काम करेगा। मोड 1 को बोलते हैं टाइमर मोड 13 बिट टाइमर मोड, मोड 1 को बोलते हैं 16 बिट टाइमर मोड, मोड 2 को बोलते हैं 8 बिट ऑटो रीलोड टाइमर मोड और मोड 3 को बोलते हैं स्प्लिट टाइमर मोड। इनके बारे में डिटेल हम आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं अगली बिट की, जो कि है हमारी C/T बार, ये वाली। अगर हम इस बिट की बात करेंगे तो ये बिट टाइमर 0 के लिए होगी और अगर हम इस बिट की बात करेंगे तो ये टाइमर 1 के लिए होगी। ये बिट एक्चुअली हमें बताती है कि जो हमारा टाइमर है वो किस चीज़ को काउंट करेगा, कि वो इंटरनल क्लॉक पल्स को काउंट करेगा या एक्सटर्नल क्लॉक पल्स को काउंट करेगा। दिस बिट इज यूज टू टेल अबाउट द काउंटिंग ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल क्लॉक पल्स। अगर हम इस बिट को 0 पुट करते हैं, अगर मैंने सपोज करते हैं इस बिट को 0 पुट किया और टाइमर 1 0 को सेलेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, टाइमर 0 जो है वो इंटरनल क्लॉक पल्स को काउंट करेगा। और सपोज करते हैं मैंने इस बिट को 1 कर दिया और टाइमर 1 सेलेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, टाइमर 1 जो है वो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स को काउंट करेगा। तो जो ये बिट है हमारी C/T बार, ये बेसिकली ये सेलेक्ट करने में काम आता है कि हमने जो क्लॉक पल्स यूज़ की है, जो पल्स को काउंट करना है वो इंटरनल क्लॉक पल्स है या वो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है। अगली बिट आती है हमारी गेट बिट। सेम गेट बिट भी हमें टाइमर 1 और टाइमर 0 के लिए यूज़ करनी होती है। इस बिट के लिए ये बिट हमें टाइमर 0 के लिए दी गई है और ये बिट हमें टाइमर 1 के लिए।
अगर हम इस बिट को सेट करते हैं और टाइमर 0 को सेलेक्ट करते हैं तो टाइमर 0 के बारे में ये बताएगा। ये बिट क्या बताती है, जब हम इस बिट को 1 करते हैं तो ये क्या करती है, टाइमर स्टार्ट्स वर्किंग बाय एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। जो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट है हमारे, जो है हमारे INT0 और INT1, वो हमारे टाइमर को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। मतलब जो टाइमर का कंट्रोल है वो हमारे एक्सटर्नल इंटरप्ट के पास चला जाता है। अगर हम इसको 0 करते हैं तो वो कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइमर है हमारा, वो इंटरनल सॉफ्टवेयर के हाथ में कंट्रोल होता है उसका। 0 करने पे इंटरनल सॉफ्टवेयर उसको स्टार्ट और स्टॉप कर पाएगा, और अगर हमने इसको 1 कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइमर है वो हमें हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट के द्वारा स्टार्ट और स्टॉप होगा। मतलब कि अगर मैंने इसको 1 किया तो टाइमर 0 जो है वो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स के द्वारा स्टार्ट और स्टॉप होगा। अगर मैंने इसको 1 किया तो टाइमर 1 जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट के द्वारा स्टार्ट और स्टॉप होगा। अगर मैंने इसको 0 किया और टाइमर 0 को सेलेक्ट किया तो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे टाइमर 0 को स्टार्ट और स्टॉप कर सकता है। इसी तरह टाइमर 1 के लिए। ये था हमारा टी मोड SFR, टाइमर मोड सिलेक्शन रजिस्टर है, कंट्रोल रजिस्टर है। बेसिकली ये टाइमर के मोड को सिलेक्ट करने में काम आता है। अगला जो रजिस्टर है वो है हमारा टी-कोन रजिस्टर। टी-कोन मतलब टाइमर कंट्रोल। बेसिकली ये टाइमर को कंट्रोल करने के काम आता है कि टाइमर कब स्टार्ट होगा कब स्टॉप होगा, उस चीज़ के लिए है बेसिकली। ये जो रजिस्टर है टी-कोन, ये भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, SFR है, और 8 बिट का ही रजिस्टर है। ये जो टी-कोन रजिस्टर है इसका जो बाइट एड्रेस है, मतलब 8 बिट को अगर हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए जो बिट एड्रेस बाइट एड्रेस होगा वो होगा 88H, 88 इन हेक्साडेसिमल। पर ये जो रजिस्टर है टी-कोन, इसको हम बिट, इसकी किसी भी एक पर्टिकुलर बिट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, ये जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है ये बिट एड्रेसेबल भी है। इसकी पर्टिकुलर बिट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो बिट्स हैं IT0 जो लिखी हुई है, IE0, IT1, IE1 एंड सो ऑन, तो इनमें से किसी एक बिट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए जो हमारे एड्रेस होंगे वो एड्रेस है हमारे, इसके लिए है 88H, इसके लिए है 89, इसके लिए 90, इसके लिए 91 एंड सो ऑन। सॉरी 88, 89, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F। इस तरह से ये 8 इसके एड्रेस हो गए हर एक बिट के लिए, और इन बिट को हम नाम दे सकते हैं TCON.0, TCON.1 एंड सो ऑन TCON.7। ये 8 बिट का रजिस्टर है और टाइमर को कंट्रोल करने के काम आता है। जो हमारे 8 बिट हैं वो हमारे हैं TF1, TR1, TF0, TR0, IE1, IT1, IE0, IT0। और ये वाली जो साइड है ये LSB साइड है, और ये वाली जो साइड है वो MSB साइड है। MSB साइड टाइमर ऑपरेशंस के लिए यूज होती है, और LSB साइड जो होती है इंटरप्ट सिस्टम्स के लिए यूज होती है। अब हम 1 बाय 1 बिट के बारे में देखते हैं। जो हमारी टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग बिट है, मतलब हम बात करें तो ये बिट होगी TF बिट। TF बिट का मतलब हम इस बिट के बारे में और इस बिट के बारे में बात कर रहे हैं, TF1 एंड TF0। जो TF1 है वो टाइमर 1 के लिए है, TF0 जो है वो टाइमर 0 के लिए है। अगर हम TF1 की बात करेंगे तो वो टाइमर 1 को रिफ्लेक्ट करेगा, और TF0 हमारा टाइमर 0 को रिफ्लेक्ट करेगा। ये क्या करता है, ये टाइमर ओवरफ्लो को
शो करता है। ये इंटरनल हार्डवेयर द्वारा सेट किया जाता है। जब भी हमारा काउंटर मैक्सिमम वैल्यू से इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम वैल्यू जो भी टाइमर है, अगर हम 8 बिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी एफ एफ। तो इससे ज़्यादा जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, मतलब एफ एफ के बाद भी काउंटिंग स्टार्ट रखते हैं, तो ये एफ एफ कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो मतलब जब भी हमारा टाइमर एफ एफ से 0 0 होता है तो उस टाइमर की कोरस्पॉन्डिंग टी एफ बिट जो है वो सेट हो जाती है। वो ये बताते हैं कि हमारा टाइमर जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। इसीलिए इस टाइमर बिट को हम बोलते हैं टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग बिट, टी एफ बिट। It is set by internal hardware whenever timer count rolls from maximum count to 0. Maximum count is FF for 8 bit and FFFF for 16 bit. तो इससे ज़्यादा जब ये भी काउंट करेगा तो क्या होगा, ये बिट सेट हो जाती है। और इसको क्लियर किया जाता है जब प्रोसेसर जो है ISR को एग्जीक्यूट करता है। दूसरी बिट है हमारी TR बिट। ये दो बिट है TR1 एंड TR0। TR1 हमारा टाइमर 1 के लिए है, TR0 जो है वो टाइमर 0 के लिए है। ये बिट जब भी 1 होगी, वेन एवर TR1 इज 1, और ये 1 प्रोग्राम के द्वारा होगी, तो क्या होगा, हमारा टाइमर है वो कोरस्पॉन्डिंग टाइमर वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है, इवेंट को काउंट करना स्टार्ट कर देता है। अगर हमने TR0 को 1 किया तो इसका मतलब हमने टाइमर 0 को काउंटिंग करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। टाइमर 0 काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। अगर हमने TR1 को 1 कर दिया तो इसका मतलब टाइमर 1 जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया। अगर हम इसकी वैल्यू 0 करते हैं तो टाइमर हमारा स्टॉप कर देता है। जहाँ तक भी उसने काउंटिंग की है वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है, उसको रीसेट नहीं करता। विदाउट रीसेटिंग द टाइमर विल स्टॉप एट दैट मोमेंट। अगली बिट है हमारी IE बिट। IE बिट को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट फ्लैग। ये क्या बताती है कि हमारे जो टाइमर के पास कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट आया है या नहीं आया। जब भी हम IE बिट को 1 करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास एक्सटर्नल इंटरप्ट आएगा। अगर हम इसको 0 करेंगे तो इसका मतलब है कोई भी एक्सटर्नल इंटरप्ट नहीं है। IE भी दोनों टाइमर्स के लिए अलग अलग बिट है, IE1 एंड IE0। IE0 का मतलब टाइमर 0 के लिए बता रहा है ये, IE1 मतलब टाइमर 1 के लिए हमें बता रहा है कि एक्सटर्नल इंटरप्ट है या नहीं। लास्ट है हमारे लिए IT0 एंड IT1। सेम IT0 इज फॉर टाइमर 0, IT1 इज फॉर टाइमर 1। IT0 IT1 जो है ये बिट कहलाती है एक्सटर्नल इंटरप्ट टाइप बिट। कि जो हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट होगा वो एज ट्रिगर्ड होगा या लेवल ट्रिगर्ड होगा। अगर हमने कॉरस्पॉन्डिंग बिट को 1 किया तो मतलब जो ट्रिगर्ड है वो एज ट्रिगर्ड होगा, और जो अगर हमने इस बिट को 0 किया तो जो एक्सटर्नल इंटरप्ट है वो हमारा लेवल ट्रिगर टाइप का इंटरप्ट होगा। एज ट्रिगर्ड का मतलब जो पल्स हमारी है, ये पल्स होती है, तो इस पल्स की ये जो दो लाइनें हैं, ये जो ऊपर जा रही है और ये जो नीचे आ रही है, इनको बोलते हैं एज। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज, इसको बोलते हैं नेगेटिव एज। ये वाली नेगेटिव है हमारी और ये वाली पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जो 0 से अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, और नेगेटिव का मतलब है जो अपवर्ड डायरेक्शन से 0 पे आए। तो इनको बोलते हैं एज। और जो लेवल होता है वो होता है ये या ये, इसको बोलते हैं पॉजिटिव लेवल, इसको बोलते हैं नेगेटिव लेवल।
जो अपर साइड होता है उसको पॉजिटिव लेवल, जो नीचे वाली साइड होती है उसको नेगेटिव लेवल। इस चीज़ का आइडिया हमें डिजिटल में भी लिया होगा। तो ये होती है एज ट्रिगर टाइप के इंटरप्ट्स। तो ये थे हमारे टाइमर रजिस्टर, दो रजिस्टर थे हमारे टी मोड, दो टाइमर रजिस्टर थे, टी मोड जो मोड को सिलेक्ट करने में काम आता था, और एक था टी कॉन जो टाइमर को कंट्रोल करता था। जैसे ये बिट है, ये टाइमर को स्टार्ट और स्टॉप करेगी, ये बिट ओवरफ्लो फ्लैग को बताएगी। तो मेनली जो ये बिट है हमारी टी आर बिट, ये इसको कंट्रोल करती है। ये दो रजिस्टर है हमारे टाइमर के लिए। और हमारे पास दो टाइमर हैं, T0 एंड T1, दोनों के दोनों ही 16 बिट के हैं। इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, TL एंड TH। इसको भी TL एंड TH, ये TL1 होगा, ये TH1 होगा, ये TH0, ये TL0। इस तरह से हमारे पास मेनली दो 16-16 बिट के टाइमर हैं, और या चार हमारे पास 8-8 बिट के टाइमर हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो रजिस्टर हैं, टी मोड एंड टी कॉन। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे टाइमर मोड्स, जो हमने इसमें बात की थी कि टाइमर के 4 मोड्स होते हैं, टाइमर 0 मोड, टाइमर 1 मोड, टाइमर 2 मोड, टाइमर 3 मोड। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।